एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो ये हो रहा था शाम का टाइम और यहाँ पे मैंने ना सारे घर के जो पर्दे थे वो मैंने निकाल लिए थे और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही थी उनको वॉश। तो पर्दे ज़्यादा गंदे नहीं थे, लेकिन आप जानते हो जब ज़्यादा टाइम हो जाता है, जब टंगे टंगे तो भले गंदे ना हो लेकिन खुद को ये फीलिंग आती है कि नहीं गंदे हो सकते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि मैं पूरे घर की सफाई कर रही हूँ, तो इस वजह से मैंने सारे ही पर्दे निकाल लिए थे। अच्छे से ईज़ी का जो पानी था वो मैंने बना लिया था, मतलब ईज़ी डाल करके पानी मैंने अच्छे से बना लिया था और उसी में इस तरीके से मैं सारे पर्दे डाल रही हूँ। आप देख सकते हो मेरे 2 कलर के पर्दे हैं, क्योंकि ना होता क्या है कि हमें कहीं पे कैसा क्वार्टर मिलता है, कहीं पे कैसा क्वार्टर मिलता है, तो इस वजह से मतलब 2-2 कलर के शेड हो गए हैं पर्दों के। तो बस मिक्स एंड मैच करके मैं डाल लेती हूँ। किसी रूम मतलब 2 रूम में एक जैसे कर लेती हूँ और बाहर साइड के एक जैसे कर लेती हूँ। इस तरीके से मैं मिक्स एंड मैच करके डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने घर के सारे ही पर्दे वॉश, और वॉश करने के बाद मैं लगा दूँगी। यहाँ पे पीहू आ गई थी मेरी जैकेट पहन करके सामने और डांस कर रही थी। तो बस यहाँ पे मतलब सारे पर्दे जो है, ये शाम का टाइम हो रहा था और शाम को ही मैं धो के डाल देती हूँ। जैसे कि मैंने हमेशा आपको बोला है कि मैं जब मेरा जो एक्स्ट्रा काम होता है वो मैं इसी टाइम पे निपटाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि अगर मैं यही काम सुबह करती तो आप समझ सकते हो मेरा जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो जितने भी काम होते हैं वो मतलब डिसबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि ये काम एक्स्ट्रा हो जाता है। और ये जो शाम का टाइम होता है ना, ये इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बिजी शेड्यूल नहीं होता है इस टाइम पे, तो इस टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं गर्म पानी कर लेती हूँ। ठंडी का टाइम हो रहा है वैसे, लेकिन कितना गर्म पानी करेंगे ठंड में, तो हाँ देखो पानी में तो डालना ही पड़ेगा, क्योंकि कितना गर्म कर लोगे आप। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर लिए थे अपने सारे ही पर्दों को वॉश, और ये मैं रात भर इनको यहीं पे टंगे रहने दूंगी। इनका पानी निकल जाएगा, सुबह मैं जैसे ही इनको जा करके सुखाऊंगी तो अगर हवा भी लग जाएगी हल्की सी तो ये तुरंत सूख करके रेडी हो जाएंगे, और उसके बाद मैं कर दूंगी अच्छी तरीके से इनको मैं फिर से अपने पूरे मतलब टांग दूंगी। और यहाँ पे मैंने ना, क्योंकि ठंड थी तो मैंने कहा चाय चढ़ा देते हैं, तो जैसे ही पर्दे धो करके आऊँगी मैं तुरंत चाय पी लूँगी। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी चाय और बन चुकी है, तो बस मैं अभी चाय पीऊँगी। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है 1 बज रहा है और सारा काम खत्म करने के बाद हस्बैंड भी चले गए हैं अपना। तो अब बस मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ, और फ्री होने के बाद मैं अभी गई थी बाहर, तो देखा सारे पर्दे सूख गए थे। पर्दे मैंने मतलब एक दिन पहले रात में, आज है 30 तारीख, मैंने 29 की रात में मतलब 7 बजे मैंने सारे पर्दे धो के डाल दिए थे। मुझे ये ईजी लगता है कि अगर मुझे कुछ काम मुझे एक्स्ट्रा रहता है ना, जैसे कि मुझे पर्दे धोने थे, तो बस वो मैंने रात में करके डाल दिया। अब मुझे सुबह बिल्कुल टेंशन नहीं रहती, बस मुझे सुखाने रहते हैं। सूख भी गए, मतलब 1 बज रहे हैं और पर्दे मेरे सूख के रेडी हो चुके हैं। अभी जब मैं पीहू को ट्यूशन छोड़ने के लिए जाऊंगी 3:30 बजे के आसपास, तब मैं आकर के सारे ही पर्दे लगा दूंगी, क्योंकि उसमें भी टाइम लग जाता है। पर्दे करीब मेरे 24 से 25 पर्दे हैं, मतलब इतने गेट, इतनी खिड़कियां, इतने दरवाजे हैं, तो काफी सारे पर्दे हैं मेरे, तो उसमें मुझे टाइम लग जाता है। तो फिर वो मैं आकर के मतलब लगा दूंगी धीरे धीरे। और उसके बाद आज मैंने अपनी क्लीनिंग कर ली है, जाले साफ कर लिए हैं घर के, जैसे कि आपने देखा था। उसके बाद मैंने खिड़कियां भी अच्छे से साफ कर ली हैं, क्योंकि मुझे धुले पर्दे टांगने हैं, तो ऐसा ना हो कि खिड़की के पीछे डस्ट वस्ट हो तो मतलब फिर से पर्दों में लगेगी। बाकी पर्दे मेरे गंदे होते नहीं हैं, क्योंकि सारे खिड़की दरवाजे मैंने अच्छे से बंद करके रखे हुए हैं, तो बिल्कुल भी डस्ट थोड़ी बहुत तो देखो फिर आती है, लेकिन हाँ उतनी ज्यादा नहीं आती है, क्योंकि खिड़कियां मेरे सारी बंद है। बस गेट जो है एक बालकनी का खुलता है, इसके अलावा सारे घर मेरा मतलब पूरा घर मेरा पैक रहता है, तो बिल्कुल भी ज्यादा गंदे नहीं होते। लेकिन फिर भी मन देखो होता ही है कि भाई हाँ 2 महीने होने को आ रहे हैं, पर्दे नहीं धुले, तो फिर मैंने धो दिए। तो बस पर्दे में टांग दूंगी। उसके बाद खिड़कियां मैंने अच्छे से साफ कर ली हैं, और जो जाला साफ करने वाला होता है मैं उसको ना अच्छी तरीके से, मतलब उससे क्या होता है एक एक मतलब जो डस्ट होती है ना वो भी हट जाती है, और उसके साथ साथ फिर ये नहीं रह जाता कि उसको कपड़े से पोंछो। मेरे हिसाब से वो एकदम सूखे में ही एकदम पूरी डस्ट निकल जाती है, और उतनी मतलब कुछ भी नहीं बचता। मैंने ऐसे उंगली लगा लगा के भी देखा था, तो एक भी रॉड में किसी में भी डस्ट नहीं थी। तो बस अब मैं लगा दूंगी सारे पर्दे, और कल मैं करूंगी अपना जो दूसरा काम होता है वो करूंगी, क्योंकि काम बहुत है। बाकी अभी मैंने जब जाले वगैरह साफ किए थे ना, तो उसके बाद जो डस्ट वगैरह गिरती है, तो जितने भी मैंने जो भी आपने देखा होगा, मैंने बॉक्स के ऊपर, टेबल के ऊपर, हर जगह मैंने कवर डाल के रखे हैं, तो वो सारे भी मुझे सब मैं निकाल करके वॉश कर करके, और वो मैं डालूंगी नहीं, उनको मैं पैक करके रख के जाऊंगी।
और बस डस्टिंग करनी है, तो वो 1-2 दिन का काम है, वो भी निपट जाएगा। आपके साथ में तो शेयर करूंगी मैं। अभी मैं जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी के लिए एक सुंदर सा मतलब शॉल बनाने के लिए, क्योंकि ट्रैवल पे लेके जाना है उनको, तो फिर उनके लिए भी होना चाहिए। ठंडी अभी यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उनको मैं अच्छे से शॉल में लपेट के जाऊंगी। गर्म कपड़े तो मैंने बनाए हैं और पहले भी थे, तो बाकी उसके बाद भी मैं उनके लिए बनाऊंगी एक अच्छा सा शॉल, वुलन शॉल, ऊन का बनाऊंगी मैं। निटिंग मुझे नहीं आती है, लेकिन जिस तरीके से बनाऊंगी वो उसका मैं एक अलग सेपरेट वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ में। तो अभी मैंने ऊन निकाल के रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने इतनी ऊन निकाल के रखी हुई है। ये सारी मैं लाई थी, जो 15 रुपए के आते हैं ना, 10-15 रुपए के जो ये आते हैं वही है। तो मैं कलरफुल सा बनाऊंगी, मतलब सारा एकदम रेनबो कलर, जितने भी कलर हैं सबको ऐड करूंगी। किस तरीके से बनाऊंगी मैं आपको अलग एक वीडियो में बता दूंगी। तो अभी बस मैं यही करने जा रही हूँ। अभी बस मैं ये सब करके और उसके बाद फिर तब तक शाम हो जाएगी, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है यार, अभी दिन भी ऐसे निकल जाता है। तो चलो फिर मिलते हैं अपने आगे। तो गाइज़ ये हो रहा था नेक्स्ट डे इवनिंग का टाइम, और यहाँ पे सॉरी उसी दिन का शाम का है ये। तो बस मेरे सारे ही पर्दे सूख चुके थे, तो मैंने कहा चलो अभी फटाफट, क्योंकि अंधेरा होने जा रहा था। और अंधेरा होने के पहले पहले मतलब अगर पर्दे लग जाएं तो अच्छा है, क्योंकि फिर ना जब लाइटें ऑन हो जाती हैं घर की, वैसे तो मेरे घर की हमेशा ही ऑन रहती है, लेकिन बस ये होता है जैसे जैसे अंधेरा होने लगता है तो बाहर से अंदर का दिखाई देने लगता है। तो इस वजह से पर्दे लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो अभी सूरज नहीं ढला था और पर्दे जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे पूरे सूख चुके थे। तो बस मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके अपने पूरे ही जहाँ जहाँ मुझे पर्दे लगाने होते हैं वहाँ वहाँ मैं सेट करूँ। तो गाइज़ ये हो रहा था इवनिंग का टाइम, और यहाँ पे मैं अपने जितने भी आप ये देख रहे हो कवर वगैरह जितने भी पड़े हुए हैं ट्रंक के ऊपर जो पड़े हुए हैं, उसके साथ जो जो भी मैंने जहाँ जहाँ पे भी, जैसे कि ये आप देख सकते हो डाइनिंग टेबल की जो गद्दियाँ हैं, इन पे भी मैंने कवर डाल रखे हुए हैं और इनकी मैंने गद्दियाँ बना रखी हुई हैं। ये हो गई हमारी जो कारपेट होती है वो, और उसके बाद ये वाली जो बाहर गेस्ट रूम पे जो वो बिछी हुई थी बेडशीट, वो भी मैंने निकाल ली है। और उसके साथ साथ ये मैं अब किचन में आ गई हूँ। तो किचन में मैंने सोचा जब मैं कवर निकालने के लिए आई हूँ तो मैं लगे हाथ यहाँ पे, क्योंकि मुझे बनाने थे आलू के पराठे अपने डिनर में। तो फटाफट से मैंने क्या किया था, जितने भी आलू थे उनको मैंने धो करके चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए। साथ साथ में ये भी बनते रहेंगे, मतलब उबल जाएंगे। तो हमारे फटाफट से हमारा जो डिनर है उसकी भी तैयारी मैं कर रही हूँ। उसके बाद मैं पूरे घर के जितने भी मेरे कवर थे जहाँ जहाँ पे भी पड़े हुए थे, जैसे कि आपने किचन में भी देखा मैंने वहाँ का भी कवर निकाल लिया है। तो जो जो मुझे लगे कि मुझे हाथ से साफ़ करने चाहिए, मैं उन्हें फटाफट से पहले हाथ से वॉश करके अलग कर दूँगी। और उसके बाद जो जो मुझे ऐसे लगते हैं कि नहीं ये हल्के हल्के गंदे हैं, तो फटाफट से मैं वॉशिंग पाउडर के पानी से इनको निकाल करके अलग कर दूँगी। तो ये भी इवनिंग का टाइम है और ये भी मैं इवनिंग में कर रही हूँ। सारे ही कवर जितने भी पड़े हुए थे, चारों रूम में जितने भी कवर्स थे, और जैसे कि आप जानते हो कि मैं हमेशा कवर ढक के ही रखती हूँ, बिना मतलब ऐसे खोल के कोई भी ऐसे बक्सा वक्सा मैं ऐसे नहीं रखती, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से मतलब बहुत सारे मेरे हो जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो कितने सारे हो गए हैं। तो बस इनको मैं वॉश कर लूँगी फटाफट से। और उसके बाद ये भी मैं नाइट में ही कर रही हूँ, सॉरी इवनिंग में ही कर रही हूँ, क्योंकि इवनिंग का टाइम में अगर मैं अभी करके डाल दूँगी तो नेक्स्ट डे मैं इनको फटाफट से सुखा दूँगी और ये सूख के हो जाएंगे रेडी।
तो गाइज़ वहाँ पे कपड़े धोने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में। मेरे चाय वगैरह के थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे, तो मैंने कहा इनको भी फटाफट से धो करके रख देती हूँ और उसके बाद मैं अपनी डिनर की जो आलू के पराठे मुझे बनाने थे, तो मैं उसकी तैयारी करूँगी। और मैंने अभी स्वेटर वगैरह कुछ भी नहीं पहना है, क्योंकि एक साथ काम निपटा करके उसके बाद अगर स्वेटर पहनो तो ठीक रहता है। बार बार स्वेटर पहनना उतारना और काम करते टाइम स्वेटर पहनना, ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पे मैं रख करूँगी अपने जितने भी बर्तन हैं उनको अच्छे से क्लीन, और मैं यहाँ पे जाल मैंने ऊपर ही लगा रखा है, तो बस यहीं पे सब सेट कर दूँगी। तो गाइज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरे ये जो क्लीनिंग के व्लॉग हैं वो कैसे लगते हैं, या फिर आपको मेरे ब्लॉग कैसे मतलब पसंद आते हैं या नहीं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वाला ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो या यूज़फुल हुआ हो, आपके लिए कुछ भी अगर मोटिवेट हुआ हो, आपको किसी भी तरीके से ये हेल्पफुल रहा हो, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कर सकते हो तो शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी कमेंट करना हो अगर मेरे कि मैं अगर कुछ सुधार कर सकती हूँ अपने ब्लॉग में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।